जय जगन्नाथ दोस्तों, मैं समीर आपको मेरा अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स कैप्सूल बाय सैम में स्वागत करता हूं। कल हमने बेसिक क्लास किया था जो कि नंबर सिस्टम और रियल नंबर के ऊपर था, जो कि 10th क्लास का एक फर्स्ट चैप्टर है जो बेसिक है सब चैप्टर का। तो आज हम उससे थोड़ा और आगे पढ़ेंगे उस चैप्टर का। तो उसके बाद हम इंट्रोडक्शन के बाद आते हैं तो यूक्लिड्स डिवीजन आते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन किसे बोलते हैं? जैसे कि एक नंबर होता है ए, अगर हमें उसको बी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर उसका कुछ। तो दोस्तों यूक्लिड डिवीजन में हम देखेंगे तो बेसिकली होता है एक नंबर होता है, बी से डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वेश्चन रहेगा उसका, उसके बाद उसका रिमाइंडर उसका जीरो आता है और कुछ का रिमाइंडर बच जाता है। और जब भी रिमाइंडर आएगा वो बी उससे बड़ा होगा और रिमाइंडर उससे छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, हम डिवाइड करेंगे 8 को, तो 8 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 हम जानते हैं 3 2 जा 6, तो रिमाइंडर रह जाएगा। तो ये 3 से और 3 इससे बड़ा ही होगा और 2 3 से छोटा ही रहेगा। तो यूक्लिड डिवीजन मेनली हमारा एचसीएफ एलसीएम ये सब में काम आता है, ये लॉन्ग प्रोसेस डिवीजन मेथड में काम आता है। तो मेनली हम आज एचसीएफ एलसीएम और फैक्टर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टर के लिए हमें डिविजिबल रूल चाहिए जो कि बुक के अंदर थोड़ा कम ही दिया गया है। डिविजिबल रूल क्या है हम पूरा बेसिक पढ़ाएंगे, जैसे कि आपको हेल्प हो जाए कि आप एचसीएफ एलसीएम में ज्यादा टाइम ना ले, क्योंकि ऐसे कुछ डिजिट आ जाते हैं जो प्रॉब्लम होता है, वो जो ज्यादा टाइम टेकन हो जाता है करने के लिए, सॉल्यूशन उसका नहीं मिलता है। तो हम अभी बेसिक से इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं डिविजिबल रूल, जो कि हमें फैक्टर निकालने में बहुत हेल्पफुल करेगा। अभी जैसे हम जानते हैं 81, तो 81 नाइन टेबल में 99 से 81 हम सब जानते हैं, क्योंकि ये छोटा सा एक नंबर है। अगर कोई 4 डिजिट 5 डिजिट का नंबर आता है तो उससे हमें टैकल करने के लिए उसका डिविजिबल रूल पता होना जरूरी है। तो पहले स्टार्ट करते हैं डिविजिबल रूल ऑफ 2। ये सबसे आसान होता है डिविजिबल रूल 2 का। तो 2 का अगर हम देखेंगे, कोई भी एक संख्या 2 से कब डिविजिबल होगा, जबकि उसका लास्ट का डिजिट लास्ट का मतलब जो वंस डिजिट बोलते हैं, जैसे होता है 1 से 10 से 100 सब होता है, वैसे ही उसका वंस डिजिट हर वक्त 2 से डिविजिबल होगा। जैसे कि लास्ट डिजिट होगा 2 4 6 8 0, ये सब 2 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 3 2 4 8 6 3 2। हम इतना बड़ा नंबर कभी भी नहीं देखेंगे, बैठ जाएंगे लास्ट वन को। तो यहाँ पर 2 है, ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो ये पूरा नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। अगर आपको ट्राई करना है तो इसको आपको रफ शीट में पूरा ट्राई करेंगे तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे और एक नंबर लेंगे 5 4 6 2 0 8 9 0, लास्ट में 0 है तो ये भी 2 में डिविजिबल है। और एक नंबर लेंगे 3 6 2 4 8 2 6, लास्ट को 6 है तो ये भी 2 से डिविजिबल था। तो ये वाला डिविजिबल रूल था 2 के लिए। अब हम करेंगे 3 का डिविजिबल रूल। तो दोस्तों अभी देखेंगे डिविजिबल रूल 3 का। 3 के लिए डिविजिबल रूल क्या है? 3 का सबसे आसान वाला डिविजिबल रूल है, जैसे कि कोई भी एक डिजिट ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए। तो जैसे कि 5 डिजिट नंबर कोई भी ले लेता हूँ, 5 6 7 8 9। तो ये 2 से थोड़ा डिफरेंट है। कैसे? हम ये पूरा डिजिट को पहले ऐड करेंगे। फर्स्ट प्रोसेस है, जो भी जितना भी बड़ा नंबर हो, जितना भी डिजिट का हो, उसको पहले हम ऐड करेंगे। जैसे कि 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, तो कितना हो रहा है? 5 6 11 11 7 18 18, ये 8 26 26, ये 9 हो रहा है 35। तो 35 3 से डिविजिबल हो रहा है क्या? 35 हम जानते हैं कि 3 11 33, तो 2 रिमाइंडर रहता है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। और एक नंबर लेंगे जैसे कि 333। तो 333 में पहले हमारा क्या है? तो पहले हम 3 प्लस 3 प्लस 3 करेंगे, जितना भी डिजिट हो उसको ऐड कर लेंगे। तो 3 प्लस 3 प्लस 3 हो रहा है 9, तो 9 3 के टेबल में और डिविजिबल में हो रहा है, इसीलिए ये डिविजिबल है। डिविजिबल हो सकता है 3 से। और एक लेंगे 273। तो 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 3 12, तो 12 आ रहा है, ये 3 से डिविजिबल है। हाँ, ये पूरा 3 से डिविजिबल होगा, तो ये 3 से डिविजिबल है। ये डिविजिबल रूल था 3 के लिए। अभी जाएंगे डिविजिबल रूल 4। तो दोस्तों 4 का डिविजिबल रूल जो है वो 2 के बराबर ही हम बोल सकते हैं। जैसे 2 के लिए था, 2 में हम क्या देखते थे कि लास्ट वाला डिजिट सिर्फ 2 से डिवाइड होना चाहिए। इसमें हम देखेंगे लास्ट 2 डिजिट, क्योंकि वो 2 का दुगना है,
तो 2 इंटू 2 4 होता है। वैसे ही हम देखेंगे कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि कोई भी एक नंबर ले लीजिए 3 6 4 2 4, हम डायरेक्ट जाएंगे लास्ट 2 डिजिट को, तो ये है 24। 24 को 4 से डिवाइड हो रहा है, तो हाँ हो रहा है, 4 6 से 24, तो ये पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर कुछ भी नहीं रहेगा। वैसे भी और एक नंबर ले लेते हैं 5 6 3 2 4 1 3, तो लास्ट 2 डिजिट देखेंगे 1 3 है, 13 है, 13 4 से डिवाइड हो रहा है तो नहीं, क्योंकि 4 3 जा तो 12 है और रिमाइंडर 1 रह रहा है, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 और 4 का डिविजिबल रूल सेम है, और 4 का तो बता रहा हूं, इसीलिए 8 का भी इसके साथ ही बता दे रहा हूं। जैसे 8 के लिए डिविजिबल रूल क्या है, जैसे 2 का था लास्ट वन, मैं यहां पर लिख देता हूं लास्ट वन डिजिट, अगर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड हो रहा है तो वो 2 का है। 4 के लिए क्या था, लास्ट 2 डिजिट जो कि 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये 4 से था। 8 के लिए क्या है, 8 के लिए हमारा है जैसे 2 इंटू 2 4 था, 2 का दुगना था, ये 2 का 3 गुना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो रहा है, तो लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि मैं अब लिखूंगा 8 6 3 4 2 8 6, हम डायरेक्ट जाएंगे लास्ट 3 डिजिट को 286, तो 286 को देखिए 8 टेबल में हम डिवाइड कर पा रहे हैं क्या, तो 8 टेबल में है 8 3 जा 24, तो 24 रहेगा, तो ये आ जाएगा 4, ये 6, हम जानते हैं 8 5 जा 40, तो 6 रह रहा है रिमाइंडर, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं है। और एक नंबर लेंगे जैसे कि 3 2 4 8 8 8, तो लास्ट 3 डिजिट देखेंगे तो ये 888 है, तो मैं अगर डिवाइड आपको भी समझ में आ रहा है कि ये 8 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, 8 1 1 1 में डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ये 2 4 और 8 का डिविजिबल रूल आप ऐसे याद रखते हैं, 2 के लिए लास्ट 1, 4 के लिए लास्ट 2, 8 के लिए लास्ट 3। कैसे याद रखेंगे, 2 सिर्फ 2 के लिए 2 इंटू 2 4, तो लास्ट का 2 2 2 2 3 टाइम्स है, तो लास्ट का 3 8 के लिए। अभी हम देखेंगे 4 का हुआ था, तो 5 का डिविजिबल रूल क्या है। तो दोस्तों अभी देखेंगे डिविजिबल रूल 5 के लिए। 5 के लिए सबसे आसान है, जैसे कि अगर लास्ट में 0 और 5 है तो वो 5 से डिविजिबल है, सबसे आसान है। जैसे कि मैं लिखूंगा 2 3 4 5 6 0, लास्ट में 0 है, ये 5 से डिविजिबल है। 3 0 0, लास्ट में 0 है, 5 से डिविजिबल है। 3 0 5 5 है लास्ट में, तो 5 से डिविजिबल है। और 10 का भी सेम ही है। 10 का जैसे कि ये 5 का अगर लास्ट में क्या रहेगा, लास्ट में 5 और 0 रहेगा, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। और 10 के लिए बेसिकली लास्ट में सिर्फ 0 ही रहेगा, लास्ट जो लेटर रहेगा डिजिट रहेगा वो 0 ही रहेगा, तो ये 10 से पूरा पूरा डिविजिबल है। जैसे कि 2 0 0, तो ये 10 से डिविजिबल, 2 0 1 3 0 1 भी आ जाएगा, तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा, 5 और 10 का आसपास ही है। तो दोस्तों अभी देखेंगे 6 का डिविजिबल रूल। 6 का डिविजिबल रूल बेसिकली 2 और 3 को लेकर है। अगर एक कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 बोथ में डिवाइड हो रहा है, तो वो 6 से ऑटोमेटिक डिवाइड होगा। और सिर्फ 3 में हो रहा है 2 में नहीं हो रहा है, तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 2 में हो रहा है 3 से नहीं हो रहा है, फिर भी वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अभी देखेंगे 3 2 4, ऐसे तो पता चल गया लास्ट वाला 4 है, तो ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है। अभी देखेंगे 3 का, 3 प्लस 2 कितना हो रहा है, 5 5 प्लस 4 9, तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली 6 से भी डिवाइड होगा। अगर करना चाहते हैं तो 3 2 4 लीजिए, 6 5 जा 30, ये रह गया 2, ये आ गया 4, 6 4 जा 24। तो देखिए मैजिक हो गया आपके पास ही, कोई मैजिक नहीं है, ये भी मैंने पढ़कर ही आया था, ये सब रूल ही है। तो ये 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली 6 से डिवाइड होगा। अभी जाएंगे 7 के लिए। दोस्तों अभी देखेंगे डिविजिबल रूल ऑफ 7। तो 7 का बेसिकली डिविजिबल रूल ऐसा है कि लास्ट वाला डिजिट को इंटू 2 करेंगे और उससे माइनस कर लेंगे। अगर जो आंसर आएगा वो 7 से डिविजिबल हो रहा है, तो वो 7 में पूरा वाला नंबर डिविजिबल होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे कि देखिए मैं ले रहा हूँ 3 4 3, 3 डिजिट है इसमें, लास्ट वाला डिजिट को पूरा देखेंगे वो 3 है, तो 3 इंटू 2 कर लेंगे, जो क्या आ रहा है 6। 34 रह गया था 3 निकालने के बाद, ये 2 रह गया था 34, 34 से ये 6 को माइनस करेंगे, तो ये आ रहा है 28। तो ये 7 में डिविजिबल हो रहा है, कहा 7 4 जा 28 आ रहा है।
तो ये वाला पूरा 7 से डिविजिबल होगा। अगर पता करना है तो पूरा डिविजिबल कर कर भी आपको दिखा दे रहा हूँ। तो 7 4 जा 28, ये रह जाएगा 6, ये आएगा 7 9 जा 63। तो ये पूरा पूरा 7 में डिविजिबल हो रहा है। तो जितना भी बड़ा नंबर आए सिर्फ आप क्या करना है, लास्ट वाला डिजिट को देखेंगे, उसको इंटू 2 करेंगे और उससे, और जो भी बच गया होगा उससे माइनस करेंगे। लास्ट वाला डिजिट को नहीं लेंगे, वो तो 2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, उसको निकालकर जो भी रहेगा उससे माइनस कर लेंगे। अगर वो जो नंबर आ रहा है वो 7 से डिविजिबल हो रहा है तो ये पूरा 7 से डिविजिबल होगा। अभी देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 9। तो दोस्तों अभी देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 9। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल 3 के साथ ही है। जैसे 3 का हम सब पूरा डिजिट को ऐड कर कर अगर 3 से डिवाइड करते थे, अगर वो डिवाइड हो रहा था उसका सम, तो 3 से डिविजिबल हो रहा था। अभी 9 का क्या करेंगे, 9 का सब कुछ ऐड करेंगे, जितना भी डिजिट होगा अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा 9 से डिवाइड होगा। जैसे कि मैं ले रहा हूँ 8 1 9 2 7। तो ये बेसिकली हमें क्या करना, तो दोस्तों 8 + 1 9 9 9 18 18 2 20, ये 7 27। तो 27 हमारा पूरा के पूरा 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला नंबर पूरा 9 से डिवाइड होगा। अभी देखेंगे हम 10 का तो देख लिए थे डिविजिबल रूल, अभी देखेंगे 11 का। दोस्तों 11 के डिविजिबल रूल के लिए बेसिक एक नॉर्मल सा ही फॉर्मूला है। इवन नंबर को पहले देखेंगे, ऑड नंबर पूरा नंबर देखेंगे, उसमें डिजिट होगा। इवन का डिजिट को एक बराबर हम प्लस करेंगे और एक तरफ और के डिजिट को प्लस करेंगे, उसके बाद दोनों को माइनस करेंगे। वो दोनों को माइनस करने के बाद वो 0 नहीं तो वो जो भी नंबर है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये 11 से पूरा नंबर डिविजिबल होगा। ये थोड़ा मुश्किल है याद रखना, पर आपको याद करना पड़ेगा, इसी के सिवा और कुछ रूल नहीं है। जैसे कि मैंने नंबर लिख लिया है पहले से ही, मैं पहले देखूंगा ये और वाला प्लेस में है, ये और वाला प्लेस में है, मैं ये और वाला प्लेस में है, मैं उसको पहले मार्क कर लूंगा। 2 + 4 6 + 6 12। तो पहला और वाले प्लेस में आ गया 12। उसके बाद इवन वाले प्लेस को उसको माइनस करेंगे। 5 + 6 11 + 1 12। तो 12 से माइनस करेंगे तो 0 आएगा। अगर 0 आ रहा है तो ये पूरा किससे डिविजिबल है, 11 से। तो दोस्तों पहले और वाला प्लेस को ऐड करेंगे। 8 + 9 17 17 + 4 21 21 + 7 28। इससे माइनस करेंगे, इवन वाले प्लेस का सब डिजिट को ऐड करेंगे। 3 + 5 8 8 + 9 17। तो 17 हम अगर माइनस कर रहे हैं आ रहा है 11। तो 11 से जुड़ा हुआ कोई भी नंबर 11 आए, 22 आए, 33 आए, 44 आए, 55 आए, ऐसे कुछ भी आएगा तो ये पूरा के पूरा 11 से डिविजिबल होगा। अभी हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12। दोस्तों अभी देखें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12। तो 12 का बेसिक कुछ नहीं है, हम जानते हैं 3 4 12। अगर एक नंबर कोई भी नंबर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है और 4 से डिवाइड बोथ से डिवाइड हो रहा है तो वो 12 से भी डिवाइड होगा। जैसे कि मैं ले रहा हूँ 3 2 4। पहले 3 का चेक कर लेंगे। 3 + 2, 3 के लिए डिविजिबल रूल क्या था, बार बार याद करिए, नहीं तो फिर से पीछे जाइए, देखिए 3 का डिविजिबल रूल क्या था, उसके बाद 12 का करना। तो 3 का मेनली डिविजिबल रूल था, पहले ऐड करेंगे डिजिट को, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा का पूरा 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 + 2 ये हो रहा है 5 5 + 4 9। तो 9 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हाँ हो रहा है। 4 के लिए डिविजिबल रूल क्या था, मैंने बोला था कि लास्ट वाला 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो 4 से डिविजिबल है। तो 24 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा के पूरा 6 से डिवाइड होगा। तो 3 2 4 लेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 2 जा 24, ये रह जाएगा 6, ये 8 84, 12 7 जा 84 हो गया 12 से डिवाइड। तो दोस्तों अभी हम सीखेंगे कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। कोई भी एक नंबर हो तो उसको जो बोलते हैं ना प्राइम फैक्टरेशन मेथड, जो एचसीएफ एलसीएम में बहुत काम देता है। तो फैक्टर्स निकालते कैसे और इजी वे में वो कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमें डिविजन रूल चाहिए, जो मैंने अभी पढ़ा लिया है बेसिक से कि हाँ हमें फैक्टर्स निकालने के लिए डिविजन रूल चाहिए। हम अगर जानते ही नहीं है कि ये नंबर किससे डिविजिबल हो रहा है तो उसका फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो पहले आप वो डिविजन रूल वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये फैक्टर वाला देख लें। तो दोस्तों देखिए प्राइम फैक्टरेशन मेथड होता क्या है, पहले समझ लीजिए प्राइम फैक्टर्स। तो फैक्टर्स तो हम समझेंगे, पहले सीख लेते हैं प्राइम किसे बोलते हैं। प्राइम नंबर्स कल मैंने पहले वाला वीडियो में बताया भी दिया था, फिर से बता दे रहा हूं। तो प्राइम नंबर किसे बोला जाता है, तो प्राइम नंबर बोला जाता है जिसका फैक्टर सिर्फ एक हो या वो खुद हो, उससे ज्यादा कुछ ना हो, उसका सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2 का अगर हम देखेंगे ये 1 से डिवाइड हो रहा है, नहीं तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये एक प्राइम प्राइम नंबर है।
3 का देखेंगे तो ये 1 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये एक प्राइम नंबर है। 4 का अगर देखेंगे तो 4 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी और 4 से भी, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, इसे बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर्स को लेकर ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। कोई भी एक नंबर हो उसको हम प्राइम नंबर में डिवाइड करते जाएंगे। अगर वो कंपोजिट नंबर हुआ तो वो 2 या 4 या 8 या 6 ये से डिवाइड होता ही जाएगा। प्राइम नंबर ऐसे है जो कि नंबर आ जाए तो फर्दर उसको डिवाइड करना। तो दोस्तों हम देखते हैं कि नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। पहले कोई भी एक डिजिट ले लेते हैं, जैसे 4। अगर हम 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो पहले 4 को हम मिनिमम से मिनिमम वाला प्राइम नंबर से डिवाइड करने के लिए ट्राई करेंगे। तो मिनिमम नंबर तो 2 ही होता है, सबसे छोटा वाला, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4। तो 4 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो दो ही फैक्टर्स आते हैं, जो कि 2 और 2। उसके बाद अगर हम 6 का करेंगे तो 2 इंटू 3, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। अगर हम 12 का करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 बार 2 आएगा और एक 3 आएगा। तो 12 का फैक्टर्स होते हैं 2 एंड 2 एंड 3। ठीक है रही ज्योति, काट लो। तो दोस्तों अभी हम ट्राई करेंगे जैसे कि 3 डिजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाए। जैसे कि मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ 105। तो पहले मिनिमम नंबर से ये किससे डिवाइड हो रहे हो वो देखेंगे। 2 से, लास्ट वाला डिजिट तो 5 है, 2 से नहीं होगा। 3 से, 5 और 1 6, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से देखिए 3 से अगर 3 इंटू ये कितना आ जाएगा, ये 3 3 जा 9, ये रह गया 1, ये 15, 3 5 जा 15, तो ये रह जाएगा 35। 35 फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 7, 7 और 5। अगर 105 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये आ रहा है। जैसे और एक देखेंगे 210। अगर पहले 2 से मल्टीप्लाई कर 2 से टेबल कर लो बड़ी खतरा देती पिला। तो दोस्तों हमारे पास और दो 3 डिजिट वाला नंबर है, जैसे कि 441। अगर 441 को हम डिवाइड करेंगे तो पहले ये 4 प्लस 4 8, ये 1, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 से डिवाइड 3 1 जा 3, ये रह गया 1, ये 14, 3 4 जा 14, 3 4 जा 12, ये 21, 3 7 जा, तो फर्स्ट फिर से 3 से जाएगा, उसके बाद रह जाएगा 49 जो कि 7 और 7 से जाएगा। तो अगर 441 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करें तो 3 3 7 7 आ रहा है। अगर 632 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो पहले जाएगा 2 से, उसके बाद 6 से 3 जा, ये 1 जा, ये 12 6 जा, तो फिर से जाएगा 2 से, फिर से 2 से ही जाएगा। उसके बाद रह जाता है 79। 79 तो एक प्राइम नंबर है। अगर आपको पता नहीं होगा तो 79 और किसी भी टेबल में नहीं है, सिर्फ 1 में है। 79 1 जा 79, नहीं तो 1 79 जा 79, तो 79 रह जाएगा। अगर 632 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 क्यूब और 79 आएगा। तो इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको यूज कर हम एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर 4 डिजिट नंबर का भी देखें तो अगर कोई भी एक 4 डिजिट नंबर लेंगे, जैसे कि लिख लेता हूं 1060, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये रह जाएगा ये 530, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 530 को तो 250, ये 265, तो उसके बाद जाएगा 5 से। अगर 265 से 5 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 53, जो कि एक खुद ही प्राइम नंबर है, उससे आगे नहीं जाएगा। तो 1060 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे, इससे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हम बेसिकली डिविजिबिलिटी रूल से ही कर सकते हैं। तो अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल अभी तक नहीं देखा है, पहले वो वाला देख लीजिए, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देख लेना, तो आपको आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेनली 10th क्लास 9th क्लास बच्चों को यूज होता है एचसीएफ एलसीएम निकालने में, क्योंकि आप चाहें तो नॉर्मल जो प्रोसेस है उससे भी निकाल सकते हैं, पर कभी कभी एग्जामिनर वो भी दे देता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल कर दिखाओ, और वो 3 5 ऐसे मार्क्स दे देता है, जो कि बड़ा बड़ा नंबर होता है। उसको पहले हम क्या कैसे टैकल करेंगे, पहले आप अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि सबसे मिनिमम वाला प्राइम नंबर को देखेंगे, जैसे कि 2 3, मेनली हम 2 3 5 को ही मार्क करेंगे। उसके बाद 7 11 13 ये अपने आप आता जाएगा। अगर लास्ट वाला नंबर प्राइम आ जाए तो उसके बाद वो नहीं आएगा। जैसे कि 1060 का हमने देखा, पहले 2 से गया तो 2 से ले लिया, उसके बाद 2, उसके बाद 5 से गया, उसके बाद जो 53 आया वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो 53 में रह जाएगा। ऐसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हैं और इससे एचसीएफ एलसीएम हम निकाल सकते हैं।